यह श्लोक 2 बार प्रयोग किया गया है। श्री वृंदावन मंडले यदिशिरा श्री राधिका कृष्णयो सत प्रेमी कर सात्मनो पदतले न्यस्याभये स्थियते आतर्यास्ते मम लोकितो नहि भयं नो धर्मतो नो दुरन् ताधे व्याधि सतात किमन्यदाखिलाधीश्वर धीसाश्च मे नो भयम्। श्री वृंदावन की सीमा के अंतर्गत यदि मुझे विशुद्ध प्रेम की चमत्कार प्राण अद्भुतानंद मूलक रस से भरी हुई अद्वय मूर्ति स्वरूप श्री राधा और श्री कृष्ण के चरणों की छत्र छाया में बिना किसी भय के स्थायी रूप से निवास करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही ना तो लोक के व्यवहारों के विपरीत आचरण करने का भय होगा और ना धर्म के विरुद्ध आचरणों को करने का किंचित भी भय होगा। मुझे उस समय अनेक असाध्य मानसिक एवं शारीरिक कष्टों की भी कोई चिंता नहीं रहेगी और यदि क्या कहूँ मुझे उस समय अखिल लोकों के अधीश्वर की अवहेलना का भी कोई भय नहीं रहेगा। श्री राधा मुरलीधराति मधुरा श्री पाणिपादाम्बुजा स्पर्शोद्रम्बितं पूर्णहास जलधा अत्यन्तिमग्नान्तरः सौभाग्यं रसमयी मृगमतुलं सम्प्राप्तवत्यो भागानां शिरसि स्थितः व्रततयो नंदति वृंदावने। जो भी श्री राधा और मुरलीधर श्री कृष्ण के अति मनोहर एवं शोभा युक्त हस्त कमलों एवं चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर फूली नहीं समा रही हैं, जिनका हृदय आनंद से भरा हुआ है तथा वे आनंद के समुद्र में अत्यंत रूप में निमग्न हो रही हैं, जैसे अनुपम अद्वितीय सौभाग्य की खोज में स्वयं लक्ष्मी देवी भी संलग्न बनी हुई है, वह उन्हें सहज में ही प्राप्त हो रहा है। अतिशय भाग्यशाली जनों के शीश पर विराजित होने वाली ये सर्वश्रेष्ठ लताएं श्री वृंदावन में अद्भुत आनंद लाभ से लाभान्वित हो रही हैं। पुष्प पत्यो पुष्प फलादि समदखिलाश्चर्य महामाधुरी अपूरम दूर निरस्त दुख दुर्ता अध्याद्वंद्वमानक्षवी शांद्रानंद सुधार निबोधिता महाद्वीपेन्दुवृंदावने और वृंदावन सुंदर साखी नाम मुदिनम वंदे मुनिंदेर्नुतम। सघन आनंद के अमृतमय समुद्र के मध्य स्थित विशालकाय द्वीप जैसा यह श्री वृंदावन चंद्रमा की तरह अपने प्रकाश को सर्वत्र फैला रहा है। उसके भीतर स्थित वृक्ष विविध प्रकार के फूलों एवं फलों की संपत्ति से युक्त है और सभी को आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। माधुर्य की अतिशयता से भी परे हुए हैं, दुख एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं और इनका सौंदर्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तथा मुनिंद्रों के द्वारा भी जिनकी स्तुति प्रशंसा की जाती है। मैं ऐसे सुंदर शाखाओं के समूह अर्थात वृक्षों की प्रतिदिन वंदना करता हूँ। पुष्पा श्रेणी विकास हासयुतया गुच्छोरुवक्षोजया संश्लिष्टा पुलकाली मंडित लता वध्वाप्यो सप्तमः कृष्णा ध्यान रसान मुह पुलकिनो मध्ये की धाराश्रवो नात्मानश्च परश्च जानत इमे वृंदाटवी शाखिनः। आओ श्री वृंदावन की लताओं पर जब फूलों की श्रृंखला पंक्तियां विकसित होती हुई देखी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वे अपने हास्य का प्रदर्शन अर्थात अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कर रही हैं।
तथा फूलों के गुच्छे ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये तरुणावस्था को प्राप्त हो गए हों और मानो इनमें पूर्वजों का उभार होना प्रारंभ हो गया है। जब पुलकित हुए भंवरों से अलंकृत भूषित इन लताओं में रूपी वधुओं द्वारा इन वृक्षों का सम्यक प्रकार से उत्तम रूप से आलिंगन प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि वे श्री कृष्ण रूपी वृक्ष के ध्यान में रसमग्न होकर बार बार पुलकित हो रही हों और फूलों के रस की मधुमय धारा को प्रवाहित कर रही हों। ये वृक्ष यह नहीं जानते हैं कौन अपना है और कौन पराया है। ये सामादाय दिव्यम कुसुम किशिलयम तौ मिथः प्रेम मुहूर्ति गौरा श्यामो किशोरावति चतुरतमो वेणी चूड़ाधिकृत्यः हा पौष्यं निर्माय गे हम शयन पथ फलम प्राश्य श्री धुनि पीत्वा पूर्वाते दिव्य केलितम उरु तरुवरा वान्ति वृंदावनीया। गौर श्याम वर्ण वाले नित्य नव किशोर अवस्था से संपन्न रहने वाले एवं सभी कलाओं में अत्यंत रूप से निपुण प्रेम की एक प्राण दो देह वाली अद्वैत युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन के जिन वृक्षों के अति अद्भुत फूलों और पत्तों का संग्रह करके वेणियम चूड़ा आदि विविध भूषणों की रचना करते हैं, पुष्पों से निर्मित ग्रह शैया की रचना करते हैं, जिन वृक्षों के फलों का भोजन करते हैं एवं फूलों एवं फलों के मधुमय रसों का पान करके प्रेम रस के अति अद्भुत विलासों केलियों क्रीड़ाओं को किया करते हैं, भी अति श्रेष्ठ वृक्षराज अतिशय शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ जी महाराज की जय, श्री प्रिया वल्लभ जी महाराज की जय, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री प्रबोधानंद जी महाराज की जय, वृंदावन महिमा व्रत की जय, गुरु चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।